उसने गुस्से में दरवाजे पर मुक्का मारा और उसे तोड़ दिया, लेकिन फिर सीढ़ियों से उतरने लगा। सभी लोग जब नीचे पहुंच गए तब किसी ने ध्यान नहीं दिया कि टोनी ने एक गार्ड का भेष धारण कर लिया था और उसने छोटे हुए स्कॉट के साथ आयरन मैन के रिएक्टर में प्रवेश कर लिया। इसके बाद उसने बिना कुछ कहे बिजली खींच दी, जिससे अतीत का टोनी सांस लेने में तकलीफ महसूस करने लगा। इस मौके का फायदा उठाकर टोनी ने टेसरैक्ट साथी को दे दिया। लगा कि सब कुछ सही हो गया, लेकिन टोनी के जाते ही अचानक प्रकट हुए हल्क ने उसे उड़ा दिया और टेसरैक्ट लोकी के पैरों के पास लुढ़क गया, जिससे एक नई कहानी की शुरुआत हुई। दूसरी ओर कैप्टन अमेरिका भी मुश्किल में था, क्योंकि उसने अपने समय के एक युवा कैप्टन का सामना कर लिया था। बिना कुछ कहे दोनों लड़ने लगे। दोनों की लड़ाई इतनी समान थी कि कोई जीत नहीं पा रहा था। आखिरकार उसने जमीन पर गिरे स्टाफ का उपयोग करके अपने विपक्षी को रोक दिया और जाते जाते चुटकी लेना भी नहीं भूला। हालांकि कैप्टन ने माइंड स्टोन हासिल कर लिया था, लेकिन टेसरैक्ट खोने के कारण उनकी योजना विफल हो गई। थॉर ये देखकर बहुत गुस्से में हो गया, लेकिन जब टोनी कार में था तब उसे एक उपाय सूझा। भले ही उनके पिम पार्टिकल्स केवल एक बार यात्रा के लिए पर्याप्त थे, लेकिन अगर वे एक ऐसे समय में लौटते जहां दोनों मौजूद होते तो वे टेसरैक्ट भी ले सकते थे और पिम पार्टिकल्स भी हासिल कर सकते थे। कैप्टन ने आदेश दिया और समय बदल दिया। बटन दबाने के बाद वे 1970 के न्यू जर्सी गए, जो शील्ड का जन्म स्थान था। जल्दी से अपना मिशन पूरा करने के लिए उन्होंने अलग अलग काम करने का फैसला किया। टोनी ने टेसरैक्ट खोजने का जिम्मा लिया और कैप्टन ने ध्यान हटाने के लिए हैंक पिम को फोन किया और उसके ऑफिस में चुपचाप घुस गया। उसने पिम पार्टिकल्स तो हासिल किए, लेकिन वहां से जाते समय उसने खिड़की से पहली बार कैप्टन कार्टर को देखा, जो उसकी पहली प्रेमिका थी। तभी से उसने यहीं लौटकर स्थायी रूप से बसने का विचार किया। इसी बीच थॉर और रॉकेट भी असगार्ड लौट गए। वे चोरी छिपे अपनी योजना पूरी करना चाहते थे।